Hello friends, welcome to our channel MP Gyan Station. This is Manish Srivastav. As we had started a series on Indian geography, this is lecture number 28. लास्ट लेक्चर में हमने इंडियन सॉइल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके टेक्सचर्स उनको कवर किया था। उसके बाद सॉइल्स ऑफ इंडिया का ये पार्ट 2 लेकर आया हूं मैं, जिसमें हम लोग जो है सॉइल्स, जितनी भी डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स इंडिया में मिलती हैं उनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर लेक्चर। तो सबसे पहली जो बात करें तो मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, मैं उसको वापस से रिवाइज करा रहा हूँ। एज मेंशन बिफोर, देयर आर 8 टाइप ऑफ सॉइल कैटेगराइज्ड बाय आईसीएआर। आईसीएआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसके हिसाब से इंडिया में 8 टाइप्स की सॉइल्स होती हैं। बट सम Indian soils like Kareva soil, sub-mountain soil, snowfield, grey brown soil are also sub-types of main Indian soil। तो मेन सॉइल्स तो 8 टाइप्स की है, लेकिन उनके भी कुछ सब टाइप्स हैं। तो ये जो आपके शुरू में 8 लिखे हुए हैं, जैसे फर्स्ट एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक रेगुर सॉइल 3, arid desert soil 4, laterite soil 5, saline soil 6 and this is 7, peat and marshy soil and forest soil ये 8 है। ये सब माउंटेन सॉइल, स्नोफील्ड और करेवा, सब माउंटेन सॉइल, स्नोफील्ड, ग्रे ब्राउन सॉइल, ये सब टाइप्स की सॉइल हैं। तो मेन सॉइल्स जो हैं वो 8 टाइप्स की हैं। और इस मैप को भी मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया था, इसी को मैं आज जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको बताने वाला हूँ। तो आप इसमें सबसे पहले एरिया को देखिए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले एलुवियल सॉइल की बात करते हैं। तो एलुवियल सॉइल जो है, ये लाइट जो है ब्लू कलर से इसको शो किया गया है। तो ये कौन कौन से रीजन है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पंजाब वाला रीजन है, हरियाणा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का मेजोरिटी ऑफ रीजन, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इसके अलावा ये असम वाले रीजन में जो है एलुवियल सॉइल है। इसके अलावा ये वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है, यहाँ पे भी एलुवियल सॉइल है। कुछ आपका गुजरात वाला रीजन और राजस्थान वाले रीजन में भी एलुवियल सॉइल है। और ये मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न पार्ट में एलुवियल सॉइल हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये ग्रीन कलर से जो है दैट इज फॉरेस्ट या माउंटेनियस सॉइल है। ये फॉरेस्ट माउंटेनियस सॉइल आपकी लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाले जो रीजन है इसमें है। इसके अलावा सिक्किम में ये होती है और अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स में इस टाइप की जो है सॉइल है। इसके बाद जो है रेड एंड येलो सॉइल की बात करें तो रेड एंड येलो सॉइल जो है ये बेसिकली कुछ मध्य प्रदेश का पार्ट है, छत्तीसगढ़ का पार्ट, उड़ीसा का पार्ट, आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का मेजोरिटी पार्ट, कर्नाटका का थोड़ा बहुत पार्ट, महाराष्ट्र का स्लाइट रीजन यहाँ पे, और आपका ये असम की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, आपका मिजोरम, त्रिपुरा, इन रीजन्स पे जो है आपकी रेड येलो सॉइल्स होती है। ब्लैक सॉइल का अगर मेजोरिटी रीजन देखा जाए तो महाराष्ट्र का डेक्कन प्लेट्यू है, गुजरात का रीजन है, मध्य प्रदेश का मालवा रीजन है, और आपके कुछ पैचेस हैं स्मॉल स्मॉल। इसके अलावा जो लेटराइट सॉइल की बात करें तो लेटराइट सॉइल के कुछ पैचेस हैं, जैसे कि आपका कर्नाटका के जो बॉर्डर्स हैं जहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन होता है, वहाँ पे लेटराइट सॉइल होती है। इसके अलावा जो है ये आपका राजस्थान और गुजरात के कुछ रीजन में जो है लेटराइट सॉइल का मिलता है। इसके अलावा एरिड सॉइल जो डेजर्ट सॉइल होती है, ये राजस्थान के मोस्टली रीजन जो जैसलमेर, जोधपुर, आपका जो बोला जाए कि राजस्थान का जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट है वहाँ पे मिलती है। अब इसी सॉइल्स में देखा जाए तो सबसे मैक्सिमम हमारे यहाँ मिलती है एलुअल सॉइल 43%, रेड सॉइल 18.5%, ब्लैक रेगुर सॉइल 15% और एरिड डेजर्ट सॉइल जो है उसके बाद है। तो मेजोरिटी जो है, आपको अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप बताएंगे कि एलुअल सॉइल जो है वो मैक्सिमम मिलती है। उसके बाद रेड सॉइल जो है वो 18.5 है, फिर ब्लैक सॉइल 15% है। तो इन सब सॉइल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग अलग हैं। और हर इंडियन सॉइल जो होती है उसमें अगर हम बात करें तो एक मैं आपको एक जनरल फैक्ट बता रहा हूँ जो आप सॉइल से याद रखिए, ये आपसे हमेशा पूछा जाता है और ये कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पर है, क्योंकि इंडियन सॉइल जितनी है उनमें सब में आपका ये 3 चीज़ें होती हैं। मतलब जितने फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं उनमें आप जो है 3 चीज़ें यूज़ करते हैं मोस्टली, दैट इज एन, पी एंड के। अब ये एन, पी और के क्या होता है, तो एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर आपका फॉस्फोरस और के फॉर आपका पोटेशियम। तो ये 3 चीज़ें जो होती हैं हमारे सभी फर्टिलाइजर्स में होती हैं, और इनका रेशो जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है उनमें 4 और आपका फॉस्फोरस 2, इसके अलावा जो आपका पोटेशियम है 1 है। मतलब जितनी इंडियन सॉइल है उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में सबसे ज़्यादा ऐड किया जाता है। फिर फॉस्फोरस मीडियम अमाउंट में है और पोटाश जो होता है हमारी सॉइल्स में होता है, इसलिए कम अमाउंट में मिलाया जाता है।
तो तीन ऐसे कंटेंट जो है मैंने यहाँ पे बताए, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो इनको जो है आप इस तरह से मेजर कर सकते हैं। और ये जो है मेजरली जो है आपकी इंडियन सॉइल्स में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए हम फर्टिलाइजर्स में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन मिलाते हैं, देन फास्फोरस एंड देन पोटेशियम। तो ये जो है आप एक जनरल रूल है, हर सॉइल जो इंडिया की है उसको आप बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल है। अब इसके बाद हम इंडिविजुअली एक एक सॉइल को कवर करते हैं कि वो क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। तो सबसे पहली बात करते हैं एलुअल सॉइल की। अब एलुअल सॉइल जो है ये ऑकर मेनली इन सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये रिवर के नियर बाय वाले रीजन्स में बनती है। जैसा मैंने आपको खादर भांगर बताया था, वो एलुअल का ही पार्ट होता है। जब मैंने आपको फिजिकल डिवीजन इंडिया का पढ़ाया था तो उन लेक्चर्स को आप जरूर देखेंगे, तो आपको वहाँ खादर भांगर का मैंने बताया था कि रिवर्स जो है डिपोजिशन करती रहती है कंटिन्यूअसली। तो एलुअल सॉइल जो है सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन इनके पास मिलती है, एंड दे आर फाउंड इन द वैलीज ऑफ नर्मदा, ताप्ती एंड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। जहां पे भी पानी होगा वहां पर एलुअल सॉइल होती है। एंड दीज सॉइल्स आर मेनली डिराइव फ्रॉम द डेब्रिस। डेब्रिस क्या होता है? तो बचा हुआ पार्ट है, टूटा हुआ पार्ट है जो माउंटेन से निकलता है और काफी फर्टाइल पार्ट बन जाता है, और जो सॉइल इस तरह की फॉर्म हो जाती है। डेब्रिस ब्राउन फ्रॉम द हिमालयाज, एंड दिस सॉइल इज वेल ड्रेन्ड और पुअरली ड्रेन्ड विद एन इमेच्योर प्रोफाइल इन अनड्यूलेटिंग एरियाज। तो ये जो है बेसिकली सॉइल जो होती है पूरी तरह से वेल ड्रेन होती है और पुअरली ड्रेन भी होती है, और एक इमेच्योर प्रोफाइल होती है। और इस सॉइल की खासियत ये है कि इस दिस सॉइल हैज पोटाश डेफिशिएंसी, एंड द कलर ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम लाइट ग्रे टू एश, एंड द सॉइल इज सूटेड फॉर राइस, मेज, व्हीट, शुगर केन एंड ऑयल सीड क्रॉप्स। तो ये एलुअल सॉइल जो है आपकी बेसिकली इसके दो टाइप्स होते हैं, ओल्ड एलुवियल को भांगर कहते हैं, न्यू एलुवियल को खादर कहते हैं। और ये जो है आपका मैंने यहाँ पे बताया कि पोटाश की डेफिशिएंसी होती है इसमें, और फास्फोरस जो होता है वो प्रॉपर अमाउंट में होता है, और इसमें नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक कंटेंट भी कम होते हैं, और ऑलमोस्ट सभी टाइप की क्रॉप्स आप इसमें ग्रो कर सकते हैं एलुवियल सॉइल में। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी क्रॉप्स भी बताई हैं कि ये इस पे ग्रो हो सकती हैं। अब इसी में जो सॉइल डिवाइडेड है वो दो टाइप से है। एक जो खादर सॉइल होती है न्यू एलुवियल कहलाता है। द खादर सॉइल आर एनरिच्ड विथ फ्रेश सिल्ट्स, एंड दे आर लो लाइंग, फ्रीक्वेंटली इन अनड्यूटेड बाय फ्लड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो जब भी आपका फ्लड्स आते हैं तो वो ये डिपॉजिट्स करके चले जाते हैं, और जो एलुवियल रीजन होता है वो काफी फर्टाइल होता है। इट ऑक्यूपाइज द फ्लड पेन्स ऑफ रिवर्स। द खादर ट्रैक्ट्स कॉल एज कंकड़ आर रिच इन कंसंट्रेशन। तो इस रीजन पे काफी अच्छा एग्रीकल्चर होता है, और फ्लड्स के बाद जो है काफी जो है डिपोजिशन करके चला जाता है। इसके बाद सेकेंड होता है भांगर सॉइल, और दिस सॉइल लाइज अबव द फ्लड लेवल and it is well drained, but because of the calcium carbonate nodules the texture of soil varies from loamy soil to clayey soil। loamy और clayey soil मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है, तो उस लेक्चर को भी देखें आप। तो जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि लोमी सॉइल और क्ले सॉइल का जो है वो साइज क्या होता है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। जिनने भी लेक्चर देखा है वो कमेंट जरूर करें। इसके बाद नेक्स्ट सॉइल जो हमें पढ़नी है दैट इज रेड सॉइल। अब ये रेड सॉइल जो है ये किससे फॉर्म होती है? तो द सॉइल डेवलप्ड ऑन आर्कियन ग्रेनाइट ऑक्यूपाइज द सेकंड लार्जेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री। तो जो आर्कियन ग्रेनाइट से बनी है वो आपका रेड सॉइल है, और दे आर मेनली फाउंड इन पेनिनसुला फ्रॉम तमिलनाडु इन द साउथ टू बुंदेलखंड इन द नॉर्थ। तो ये तमिलनाडु से लेकर नॉर्थ तक है, और राजमहल इन द ईस्ट से लेकर आपका काठियावाड़ इन द वेस्ट। तो बहुत बड़े रीजन में फैली हुई है रेड सॉइल। और दिस सॉइल इज ऑल्सो नोन एज ओमनीबस ग्रुप। ओमनीबस ग्रुप क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, जिसके कारण जो है आयरन के कारण इसका कलर रेड होता है। द प्रेजेंस ऑफ द फेरिक ऑक्साइड मेक्स द कलर ऑफ द सॉइल रेड। द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज रेड एंड द होरिजन बिलो इज येलोइश। तो ऊपर के ऊपर जो होता है इसमें रेड होता है, इसको रीड की जगह रेड कर लेंगे, एंड बिलो इज येलोइश। जनरली दीज सॉइल्स आर डेफिशिएंट in phosphate, lime, magnesia, humus and nitrogen, or this soil is good for cultivation of wheat, cotton, pulses, tobacco, millets, orchids, potato and oil seeds। तो जो मोटे अनाज होते हैं उस पर काफ़ी जो है ग्रो किए जाते हैं। तो रेड सॉइल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉइल है हमारे लिए, और इस पे जो है आपके कोर सीरियल बहुत होते हैं, कोर सीरियल जिसमें आपका बाजरा, ज्वार, ये सब बहुत उगाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ब्लैक या जिसको रेगुर सॉइल भी कहा जाता है, और ये जो है यूक्रेन में जो आपका चेनोजेम सॉइल होती है उसी के जैसी होती है। तो ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल, क्योंकि इस पे कॉटन, शुगर केन बहुत होता है, और इसको रेगुर भी कहा जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, और इंटरनेशनली इट इज नोन एज ट्रॉपिकल चेनोजेम। जो मैंने बताया कि ये यूक्रेन में होती है जो ब्लैक सॉइल, उसको वहां पे चेनोजेम कहा जाता है। एंड दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप इन इंडिया, और ये इंडिया के अंदर थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप है सॉइल की, और इसके अंदर जो है टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट होता है, जिसके कारण इसका कलर ब्लैक होता है।
दिस इज सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम द रॉक्स ऑफ क्रेटासियस लावा, जो बसाल्ट रॉक से बनता है, तो ब्लैक कलर इसको मिल जाता है। दिस स्ट्रेच ओवर द पार्ट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी, नॉर्थ वेस्टर्न आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड अप टू राजमहल हिल्स। द सॉइल इज रिच इन आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटैश, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम होता है। इस सॉइल जो है काफ़ी रिच है आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटास, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में। और इट हैज़ हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, और इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। वाटर को मतलब जब इसको वाटर नहीं मिलता तो इसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, लेकिन जब वाटर मिलता है तो ये स्वेल हो जाती है। और ये जो है इसमें सेल्फ प्लगिंग प्रॉपर्टी होती है, और इस पर कॉटन कल्टिवेशन, टोबाको कल्टिवेशन, सिट्रस फ्रूट्स जितने होते हैं, जैसे आपका महाराष्ट्र में बहुत होती है ब्लैक सॉइल, तो वहाँ पे आपको ऑरेंज बहुत मिलेंगे, ग्रेप्स बहुत मिलेंगे, ये सब चीज़ें होती है। कैस्टर एंड लिंसेड ये भी जो है इस पर काफ़ी ग्रो होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो डेजर्ट सॉइल है, जिसको एरिड सॉइल भी कहा जाता है। और ऐसा कोई रीजन जो लेस देन 50 सेंटीमीटर पर ईयर अगर रेनफॉल रिसीव करता है तो वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे जो राजस्थान वाला रीजन है वहाँ मेनली जो है डेजर्ट सॉइल मिलती है। दिस सॉइल इज डिपोजिटेड बाय विंड एक्शन एंड मेनली फाउंड इन द एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज लाइक राजस्थान, वेस्ट ऑफ द अरावलीज और नॉर्दर्न गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, वेस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा एंड सदर्न पार्ट ऑफ पंजाब, इन रीजन्स में मिलती है। दे आर सैंडी और लो ऑर्गेनिक मैटर होता है। इट हैज़ लो सॉल्युबल सॉल्ट्स और मॉइस्चर विथ लो रिटेनिंग कैपेसिटी। इट इफ इरीगेटेड, अगर आप इनको इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ एग्रीकल्चर हो पाता है। तो इफ इरीगेटेड दी सॉइल गिव अ हाई एग्रीकल्चर रिटर्न। दीज आर सुटेबल फॉर लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक बाजरा, पल्सेस, फॉडर और ग्वार। तो राजस्थान में जो है आप देखेंगे तो ग्रीन वेजिटेबल्स का चलन इतना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सॉइल ऐसी है, तो वहाँ पर जो है सूखे अनाज जो होते हैं जिनको कोर सीरियल कहा जाता है, जो लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होती हैं, बाजरा, पल्सेस, फॉडर और ग्वार, ये बहुत ज़्यादा चलता है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉइल। इसके बाद अगर हम बात करें तो लेटराइट सॉइल है। लेटराइट सॉइल जो होती है इसके अंदर रेनफॉल काफ़ी रिसीव होता है, तो ये रेड येलो सॉइल ही आपकी लेटराइट में कन्वर्ट हो जाती है अगर किसी एरिया में 150 सेंटीमीटर से रेनफॉल ज़्यादा होती है। तो दी सॉफ्ट व्हेन दे आर वेट एंड हार्ड और क्लॉडी ऑन ड्राइंग। तो ये भी जो है सॉफ्ट होती है जब वेट हो जाती है, और हार्ड और क्लॉडी होती है जब ड्राई रहती है। दीज आर फाउंडली मेनली इन द हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, राजमहल हिल्स, ईस्टर्न घाट, सतपुड़ा, विंध्य, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, नॉर्दर्न सरकार हिल्स और गारो हिल्स में होती है। और इनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर पुअर होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, लाइम और पोटाश भी जो है काफ़ी पुअर होता है। आयरन और एल्यूमिनियम जो है रिच होता है। और ये जो है राइस, रागी, शुगर केन, कैश्यू नट्स, इसके अलावा कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए भी लेटराइट सॉइल जो है वो बहुत अच्छी होती है। स्पाइसेस, रबर और टी प्लांटेशन भी लेटराइट सॉइल पे होता है, जो कर्नाटका में काफ़ी फेमस है। इसके बाद अगर हम बात करें तो माउंटेन सॉइल है। ऐसी सॉइल्स जो एसिडिक नेचर की होती है, माउंटेन्स में मिलती है, उनको माउंटेन सॉइल कहा जाता है। दीज सॉइल्स हैव लेस डेवलप्ड सॉइल प्रोफाइल एंड आर मेनली फाउंड इन द वैलीज एंड हिल स्लोप्स ऑफ हिमालयाज एंड दीज सॉइल्स आर इमैच्योर और डार्क ब्राउन। ये बोला जाए तो ये अभी जो है पूरी तरह से फॉर्म नहीं हुई सॉइल, उसको आप माउंटेन सॉइल कहेंगे कि अभी भी हार्ड रॉक्स हैं। एंड दिस सॉइल हैज़ वेरी लो ह्यूमस एंड इट इज़ एसिडिक। तो आप जितने भी चीज़ें देखेंगे जो माउंटेन्स पे होती हैं उन एसिडिक्स होते हैं। ऑर्किड्स, फॉडर, लेग्यूम्स आर ग्रोन इन दिस सॉइल। तो आप वॉलनट खा लीजिए, या तो आप सैफरन को अगर ज़्यादा खाएंगे तो एसिडिक रहता है वो। इसके अलावा जो है आपके एप्पल जो होते हैं वो भी इस पे काफ़ी होते हैं। तो ये जो है सॉइल के अंदर एसिडिक कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उसके कारण क्रॉप्स के अंदर भी एसिडिटी होती है। इसके बाद हम बात करें तो मिक्स सॉइल होती है, जिसको रेड एंड ब्लैक सॉइल कहा जाता है। तो दीज आर डेवलप ओवर ग्रेनाइट, नेस एंड क्वार्टजाइट ऑफ प्री कैम्ब्रियन एंड आर्कियन एरा। और दिस सॉइल परफॉर्म वेल इफ इरीगेटेड। अगर इसको आप प्रॉपर जो है वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे आर्टिफिशियल फॉर्म में, मतलब इरिगेशन देंगे, तो इट विल प्रॉपरली इरिगेट अगर किया जाएगा तो दैट सॉइल विल परफॉर्म वेरी वेल एंड एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी सूटेबल होता है। जनरली दिस सॉइल हैज़ वेरी लिटिल प्रोडक्टिविटी, लेकिन अगर हम प्रॉपर मेजर्स लें तो इससे हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ग्रे एंड ब्राउन सॉइल की बात करें, ये भी मिक्स सॉइल में आ जाती है। दीज सॉइल्स आर फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात, फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट और नेस। दीज लूज फ्रीएबल सॉइल्स कंटेन आयरन ऑक्साइड, हेमेटाइट और लिमोनाइट होता है इनमें, और इनके साथ भी सेम फीचर रहता है। इसी में अगर हम बात करें सब माउंटेन सॉइल्स होती हैं मिक्स सॉइल्स में, और दीज आर फाउंड बाय द डिपोजिशन ऑफ इरोडेड मटेरियल्स फ्रॉम शिवालिक एंड लेसर हिमालयाज।
दीज आर फाउंड इन द तराई रीजन ऑफ सब माउंटेन स्ट्रेचिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू असम वाला जो रीजन है, इसमें ये जो है सब माउंटेन सॉइल मिलती है। एंड द सॉइल सपोर्ट्स अ ल्यूक्सिरेंट ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट एंड मोर प्रोन टू सॉइल इरोजन, और ये सॉइल इरोजन के लिए बहुत प्रोन होती है। स्नो फील्ड्स की बात करें तो दिस सॉइल वाज फाउंड अंडर द स्नो और ग्लेशियर, जो भी हाईएस्ट पीक होती हैं ग्रेटर हिमालयाज, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर में। और दिस सॉइल इज इमेच्योर एंड अनसुटेबल फॉर क्रॉप्स। इन पे जो है आपको बहुत ऐसी रेयर जो है आपको बोला जाए कि हर्ब्स मिलती हैं जिनका मेडिसिनल यूज है। तो हिमालय पे ऐसी कई तरह की क्रॉप्स हैं जहाँ पे आपकी बेसिकली वो जो है फॉडर क्रॉप नहीं होगी, आपका फूड ग्रेन क्रॉप नहीं होगी, लेकिन कई तरह की मेडिसिनल जो है लाइकेंस वगैरह यहाँ पे उगते हैं, जिनमें अभी जो है रिसेंटली हिमालयन वाइग्रा जो है बहुत फेमस चल रहा था, जिसको जो है इंडेंजर स्पीशीज कन्वर्ट कर दिया गया है, जो हिमालयाज में होता है, तो वो स्नो फील्ड के अंदर होता है। इसके अलावा करेवा सॉइल की बात करें तो करेवा सॉइल आर लेक्यूस्ट्रिन डिपॉजिट इन दी कश्मीर वैली। कश्मीर में जो सॉइल होती है उसको करेवा सॉइल कहते हैं। और भदरवा वैली, इसमें फाइन सिल्ट और क्ले बोल्डर ग्रेवल्स जो होते हैं करेवा सॉइल बनाती है। और दे आर कैरेक्टराइज विद द फॉसिल्स एंड दीज सॉइल्स आर मेनली डिवोटेड टू कल्टीवेशन ऑफ सैफरन। तो इस पे जो है केसर, आलमंड्स, एप्पल, वॉलनट मतलब अखरोट, सेब, केसर और बादाम बहुत होते हैं। तो ये जो है काफ़ी करेवा सॉइल काफ़ी फर्टाइल होती है इन चीज़ों के लिए। इसके बाद मैं बात करूं तो पीट एंड मार्शी सॉइल है। पीट एंड मार्शी सॉइल की बात करें तो ये थोड़ा सा दलदले क्षेत्र में होती है, जहां पर भी थोड़ा सा आपका मार्शी रीजन होगा। तो दिस सॉइल ओरिजिनेट फ्रॉम द एरियाज वेयर एडिक्वेट ड्रेनेज इज नॉट पॉसिबल। जहां पे पानी जो है प्रॉपरली नहीं निकल पाता, जमा रह जाता है, तो वो दलदल सा बन जाता है। इट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड हाई सैलिनिटी होती है। दे आर डेफिशिएंट इन पोटाश एंड फॉस्फेट, पोटाश और फॉस्फेट कम होता है। दीज आर मेनली फाउंड इन सुंदरबन डेल्टा, जो सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी ट्रीज हैं वो इन्हीं सॉइल्स पे ज़्यादा होते हैं। कोट्टेयम, अलाफुजा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला, रन ऑफ कच्छ और डेल्टास ऑफ महानदी जो है वहाँ पे आपको पीट एंड मार्शी सॉइल मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल, जिसके अंदर सैलिनिटी और आपका बेसिसिटी ज़्यादा हो तो उसको आप सलाइन और अल्कलाइन सॉइल्स कहते हैं। तो इनको जो है दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रहे, ऊसर, कल्लर, राकार, थुर और चौपान कहते हैं। लोकल एरियाज में अलग अलग नेम्स हैं और ये इतनी अच्छी फर्टाइल नहीं होती हैं। दीज आर मेनली फाउंड इन राजस्थान, जो आपका गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, हरियाणा के कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। इसके अंदर सोडियम क्लोराइड बहुत होता है, सोडियम सल्फेट भी प्रेजेंट होता है। और ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स के लिए ही ठीक होती है, जो भी नाइट्रोजनस जो होती हैं, जो दाल वगैरह हो पाती हैं, बाकी जो है ये एग्रीकल्चर की सूटेबल नहीं होती है। मेजर्स लेने पड़ते हैं तब जाकर ये सॉइल प्रॉपरली इरिगेशन करने के बाद उनके अंदर फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करने होते हैं, तब जाकर ये सॉइल जो है अपनी फर्टिलिटी शो कर पाती है। तो होप ये सभी सॉइल्स आपको समझने आई होंगी। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से स्प्रेड करिए। इसके अलावा जो है अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए हो तो वो हम जो है आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख दें तो हम उसके ऊपर जो है आपको कमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।